हेलो दोस्तों। आज है 30 जून और 30 जून के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं उससे संबंधित एक्स्ट्रा जो महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं मैं, वो आपको एक कॉपी के अंदर नोट कर लेनी है, ताकि कल को एग्ज़ाम के अंदर उनसे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से उसका जवाब दे पाएँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है माइकल मार्टिन किस देश के प्रधानमंत्री बने चुने गए हैं। तो वो चुने गए हैं दोस्तों आयरलैंड के प्रधानमंत्री। तो आयरलैंड के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन बने हैं। तो आयरलैंड से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपको दे दूं। जो आयरलैंड की राजधानी है वो है दोस्तों डबलिन। जो अभी राष्ट्रपति वर्तमान के अंदर है वहाँ के, वह है मेरी मैक अलिज जी। मेरी मैक अलिज क्या है, वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और आयरलैंड की जो मुद्रा है वो क्या है, यूरो। यूरो वहाँ की मुद्रा है। अब एक बात आपको याद रखनी है कि जो भारत के अंदर जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं संविधान में, वो कहाँ से लिए गए हैं, तो वो भी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी जानकारी आपको आयरलैंड से याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस मंत्रालय द्वारा 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व मनाया जा रहा है। तो वो मनाया जा रहा है संस्कृत मंत्रालय द्वारा। भारत के केंद्रीय जो मंत्री हैं संस्कृत मंत्रालय, वहाँ वो किस पर्व को मनाया है, वो मनाया है संकल्प पर्व को। 28 जून से लेकर 12 जुलाई तक ये चलेगा और जितनी भी संस्कृत से संबंधित जानकारी है वो इस मंत्रालय के द्वारा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किसके द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो वो किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर। अब नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो कृषि किसान कल्याण मंत्री हैं दोस्तों। उन्होंने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है गरीब कल्याण रोजगार। तो आपको इतना ही याद रखना है, जो नरेंद्र सिंह तोमर है वो किस डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, तो वो हैं दोस्तों कृषि किसान कल्याण मंत्री। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चौथा क्वेश्चन, किसने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की 49th गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की है। तो वो की है दोस्तों जो हमारे देश के जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल जी। और ये रेल मंत्री भी हैं और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भी हैं। इन्होंने क्या की है, 49वीं जो गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई है उसकी अध्यक्षता की है। अब इसके अंदर जितने भी सरकारी और प्राइवेट जो उद्योग हैं दोस्तों, उसके जो चेयरमैन और जो मालिक होते हैं उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया और इसके ऊपर अलग अलग मुद्दों पे चर्चा की थी दोस्तों। तो ये बात आपको याद रखनी है कि 49वीं जो गवर्निंग काउंसिल हुई है उसकी अध्यक्षता पीयूष गोयल जी ने की है, जो अभी वर्तमान में हमारे देश के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो वो किया है हमारे केंद्रीय मंत्री मानव संसाधन विकास मंत्री जो हैं रमेश पोखरियाल जी। आपको ये जो पद है इनका याद रखना है कि किस डिपार्टमेंट के मंत्री हैं। तो रमेश पोखरियाल जी जो हैं वह केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं दोस्तों। ठीक है, और इन्होंने क्या किया है, जो G20 की शिक्षा मंत्रियों की जो बैठक हुई है वर्चुअल, कहाँ पे हुई है, ये हुई है दोस्तों सऊदी अरब के अंदर। तो इन्होंने क्या किया, इसका प्रतिनिधित्व किया है रमेश पोखरियाल जी निशंक जी ने। और एक बात और बता दूं आपको, जितनी भी G20 की अभी 2020 के अंदर मीटिंग हुई है दोस्तों, वो सऊदी अरब के अंदर ही हुई है। ये बात आपको याद रखनी है। G20 से कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आपको सऊदी अरब ही जवाब देना है। ठीक है दोस्तों, अब सऊदी जो G20 है उसके बारे में जान लेते हैं। G20 का फॉर्मेशन दोस्तों 26 सितंबर 1999 को हुआ था। ठीक है, और इसके अंदर 20 देश हैं, 19 कंट्री हैं और एक यूरोपियन यूनियन संघ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर टोटल देश कितने हो गए, 20 देश हो गए। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो सऊदी अरब के अंदर है। और इसके जो अभी चेयरमैन हैं G20 के, वो कौन हैं, किंग सलमान बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों,
तो आपको इतनी बात याद रखनी है, किससे, G20 से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कहाँ पर सीरोलॉजिकल सर्वे शुरू किया गया है, तो वो किया गया है नई दिल्ली। भारत की राजधानी जो नई दिल्ली है उसमें शुरू किया गया है सीरोलॉजिकल सर्वे। तो नई दिल्ली की बात आती है तो नई दिल्ली की जो भी जानकारी है वो मैं आपको बता दूं। जो अभी मुख्यमंत्री हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं, वो कौन है, अरविंद केजरीवाल जी। और दूसरा इनका क्या है, कार्यकाल है। और दिल्ली के अंदर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, आपको ये बात याद रखनी है कि स्टेट के अंदर गवर्नर होते हैं और यूनियन टेरिटरी जो होती है, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उसके अंदर कौन होते हैं, उसके अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं दोस्तों। वो अभी कौन है दिल्ली के अंदर, वो हैं अनिल बैजल जी। ठीक है दोस्तों, और क्या है इसके अंदर जानकारी, दिल्ली की जो पहली महिला शासिका थी वो रजिया सुल्तान थी। और दिल्ली के साथ दो जो राज्य लगते हैं वो कौन से हैं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश हैं। दिल्ली की लोकसभा की जो सीटें हैं वो 7 हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं। दिल्ली ही एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीटें सबसे अधिक है राज्यसभा और लोकसभा में, और विधानसभा सीटें भी सबसे ज़्यादा हैं। विधानसभा सीटें की संख्या कितनी है, वो है 70 सीटें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दिल्ली से आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में आनंदीबेन पटेल को किस राज्य का राज्यपाल अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, तो वो दिया गया है दोस्तों मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। पहले आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो क्या याद रखना है, वो इतना ही याद रखना है कि आनंदीबेन पटेल जो हैं वो गवर्नर चुने गए हैं मध्य प्रदेश के। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो गवर्नर और मुख्यमंत्री हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक्स्ट्रा जो जानकारी है मध्य प्रदेश से वो देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का जो फॉर्मेशन हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। 1956 को हुआ था इसका फॉर्मेशन, और इसकी कैपिटल जो है वो है भोपाल। और अभी जो सीएम हैं वर्तमान के अंदर, इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर मैंने आपको बता दिया आनंदीबेन पटेल जी बने हैं। और इसके अंदर टोटल डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो हैं 55 ज़िले हैं दोस्तों। और इसका जो क्षेत्रफल के आधार पर है जो भारत के अंदर दूसरा रैंक है, और जनसंख्या के आधार पर 5वां सबसे बड़ा राज्य है भारत का। और इसकी जो लोकसभा सीटें हैं वो हैं 29, विधानसभा सीटें 230 और राज्यसभा सीटें हैं दोस्तों 11। और इसका जो राजकीय पशु है वो है दोस्तों बारहसिंगा। और फल है, जो राजकीय फल है वो है आम। और पेड़, राजकीय पेड़ है बनियान ट्री। ठीक है दोस्तों, तो इतनी जानकारी आपको मध्य प्रदेश से याद रखनी है, क्योंकि ये जो सभी जो फैक्ट मैंने बताई हैं इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और पूछे भी गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में दिया गया है, हाल ही में JEM पर ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किसने किया, तो वो किया गया है दोस्तों अर्जुन मुंडा ने। अर्जुन मुंडा हमारे देश के जो जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, उन्होंने क्या किया है, ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किया है। तो इतना ही आपको याद रखना है कि उद्घाटन किसने किया है, तो अर्जुन मुंडा जो जनजातीय मंत्री हैं भारत के। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में दिया गया है, हाल ही में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत अब तक के कितने करोड़ ई कार्ड जारी किए गए हैं, तो 12.5 करोड़ 12.5 करोड़ क्या किए गए हैं, जो कार्ड हैं वो जारी किए गए हैं। अब बात आती है आयुष्मान भारत जन आरोग्य की, तो इसकी जो शुरुआत है दोस्तों वो आपको याद रखनी है। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2018 को की गई थी, और इसके तहत राज्यों के अंदर 30,000 से लेकर 3 लाख तक फ्री इलाज किया जाएगा, जो ज़रूरतमंद है उसके लिए, चाहे किसी भी हॉस्पिटल के अंदर करवाओ। और केंद्र के अंदर 5 लाख तक इसका क्या है, प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, 5 लाख तक फ्री इलाज किया जाएगा, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये है आयुष्मान भारत की जो स्कीम है वो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में दिया गया है, किस भारतीय अंपायर को ICC के एलिट पैनल में शामिल किया गया है, तो वो किया गया है नितिन मेनन को। नितिन मेनन को जो भारतीय अंपायर हैं
उनको ICC के एलिट पैनल में शामिल कर दिया गया है। और ICC सबसे बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है दोस्तों जो विश्व के अंदर, ठीक है। जो ICC है उसका जो फॉर्मेशन है दोस्तों, इसका आप याद रखना है। जो भी महत्वपूर्ण जानकारी बता रहा हूँ ICC से संबंधित वो आपको याद रखनी है। तो फॉर्मेशन हुआ था दोस्तों 15 जून 1909 को। और इसके अंदर जो अभी वर्तमान के अंदर कुल टीम है वो है 95। और चेयरमैन है इसके अभी शशांक मनोहर जी। और इसका हेडक्वार्टर दुबई के अंदर है, UAE के अंदर। ICC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया गया है दोस्तों अभी 29 जून को मनाया गया है। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो भारत के अंदर PC महालनोबिस का जो मॉडल था, जो विकास के दौर में बहुत ही बढ़िया रहा था, उसकी याद में क्या मनाया जाता है? PC महालनोबिस की याद में ये 29 जून को विश्व सांख्यिकी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, ताकि जो युवा हैं उनके अंदर भी क्या हो सके, विकास हो सके और इसके प्रति क्या सुचेत रहें, ठीक है दोस्तों। विकास के अंदर भी वो अपना योगदान दे। इसलिए PC महालनोबिस भारतीय राष्ट्रीय विकास के अंदर इनका जो योगदान रहा है, उनकी जो योगदान के कारण इसको क्या मनाया जाता है? 29 जून को विश्व राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में दुनिया के टॉप 30 स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र की सूची में किसे शामिल किया गया है? तो वो किया गया है बेंगलुरु को, ठीक है दोस्तों। जो टॉप 30 स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र मतलब क्या है दोस्तों? जो पर्यावरण के मामले में बढ़िया हैं उनको क्या किया गया है? 30 जो स्टार्टअप है पारिस्थितिक तांत्रिक सूची में शामिल करने का जो श्रेय है वो किसको गया है? वो गया है बेंगलोर को, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इनसे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको मिल गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।